मैडम कोई है क्या? मैडम लगता है अंदर कोई नहीं। कहाँ गई होगी? किसे कुछ बताया भी नहीं। आपने मोबाइल पर फोन कर नहीं देखा मैडम? अरे फोन ही तो नहीं लग रहा उसका। गोपी तुम एक काम करो, जरा पीछे देखो तो कोई दरवाजा है क्या? जी मैडम। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, मैडम दरवाजा अंदर से लॉक था। सारा घर बिखरा बिखरा पड़ा है मैडम। हाँ यहाँ कुछ तो हुआ है। प्रतीक्षा के साथ कुछ तो हुआ है गोपी। और बहुत बदबू भी आ रही है। प्रतीक्षा, 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 भगवान करे प्रतीक्षा ठीक हो। गोपी मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चिंता मत करिए मैडम, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। आपकी दोस्त भी ठीक ही होंगी। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलिए मैडम अंदर देखते हैं। हाँ गोपी चलो। गोपी तुम एक काम करो, तुम इस कमरे में देखो, मैं ऊपर देखती हूँ। जी मैम। प्रतीक्षा, 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 कितनी बदबू आ रही है यहां से। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है। लगता है सलमारी से आ रही है। कुछ पता चला? लाश तो काफी पुरानी है सर। गोपी चलो। जी साहब। हाँ गोपी जी साहब। बताओ, तुम खिड़की तोड़कर घर के अंदर आए ना? नहीं सर, मैंने नहीं खोली, वो सर खुली थी। खिड़की खुली थी और दरवाजा बंद था? जी साहब। अच्छा, जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ, हिलना नहीं जगह से। जी। चले जाओ। साशा, यस इस घर में जितनी भी चीजें हैं, एक एक चीज को बारीकी से देखो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यस अच्छी तरह से देखो। यस। रिमोना कहाँ है? हाँ मोना, अब बताओ। कैसे पिसा? दरअसल मुझे बहुत फिक्र हो रही थी।
प्रतीक्षा के बारे में। मुझे डर था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। वो मेरा फोन भी आंसर नहीं कर रही थी सर। हाँ, मगर इतने अचानक आने की क्या जरूरत थी? सर वो बहुत परेशान थी। किस वजह से परेशान थी वो? आंसरिंग मशीन। उसने मुझे बताया कि जब से उसकी शादी हुई है, हाँ, उसका पति उसे बहुत परेशान करता है, बात बात पर पीटता मारता है। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर ये मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम तो उसकी अच्छी दोस्त थी। सर जब आज उसे मैंने फिर से फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं आंसर किया। मुझे लगा जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं अंदर आ गई। अंदर आई तो आपने यहाँ पे एक आदमी की लाश देखी। आदमी की लाश? जी हाँ, ये आपकी दोस्त प्रतीक्षा की लाश नहीं है, ये किसी आदमी की लाश है जिसे मरे हुए काफी दिन हो गए। तो मोना, ये जो लाश घर के अंदर हमें मिली है, कहीं वो तुम्हारी दोस्त प्रतीक्षा के पति की तो नहीं? शायद प्रतीक्षा उसे मारकर भाग गई हैं? ये सब मुझे कैसे पता हो सकता है? सर ये फोटो मिला है सर, और डॉक्यूमेंट्स के फटे हुए टुकड़े। हाँ सर, ये प्रतीक्षा है और ये विक्रम। ओह, देखे तो जरा ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? ये तो कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स लगते हैं अभिजीत। पावर ऑफ अटॉर्नी। सर घर की हालत देख के लग रहा है कि शायद पेपर्स के लिए झगड़ा हुआ होगा, उसी झगड़े में ये पेपर्स फट गए होंगे। क्यों? वो ना, ये तुम्हारी दोस्त प्रतीक्षा बहुत अमीर है क्या? बहुत पैसा है उसके पास? हाँ सर, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, सारी जायदाद उसी के नाम पर है। ओह, हाँ आकाशा, क्या हुआ? कुछ मिला? सर इस आंसरिंग मशीन में कुछ मैसेजेस हैं। मैसेजेस प्ले किए? यस सर। तो क्या कुछ मिल सकता है उसमें से? कुछ खास नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अभिजीत देखो जरा, आखिरी फोन कहाँ किया था? हेलो, ये कहाँ का नंबर है? JR टूर्स एंड ट्रेवल्स। ओके, इस नंबर से आपको फोन कब आया था? ओके ओके ओके, कहाँ का? किसके नाम पे? ओके, क्या? आई सी। उनका कोई मोबाइल नंबर दिया था उन्होंने? या प्लीज दीजिए। 2032। थैंक यू वेरी मच सर। 23 मार्च को इसे यहाँ से आखिरी फोन किया गया था। एक एयर टिकट बुक की थी विक्रम के नाम से। 23 मार्च को? यस सर। मतलब ये घर 3 महीने से बंद था? सर इसका मतलब है कि ये खून 3 महीने पहले हुआ है। हाँ, हो सकता है 3 महीने से घर बंद था। और एक बात सर, हाँ, टिकट अफ्रीका जाने के लिए बुक था, लेकिन उस दिन विक्रम अफ्रीका गया ही नहीं। क्या? फ्लाइट नहीं ली उसने। ओह, अभिजीत जरा इस विक्रम को फोन करके देखो, देखो बोलता क्या है। सॉरी। कर किसी ने तो कुछ तो देखा होगा यहाँ पर। ताशा, सारे पड़ोसियों से पूछताछ करो। मुझे तो पहले से ही शक था एक ना एक दिन ही होने वाला है। क्यों क्यों शक था आपको? रोज लड़ाई झगड़े जो होते थे प्रतीक्षा और विक्रम के, उसने तो प्रतीक्षा का बाहर आना जाना ही बंद कर दिया था। बार बार जान से मारने की धमकी देता था उसे। तो तुम्हें लग रहा था कि वो एक न एक दिन प्रतीक्षा को मार देगा? हाँ। और तो फिर मदद क्यों नहीं की तुम लोगों ने उसकी? जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। मैंने तो कई बार सोचा सर, मगर मेरे पति ने मना कर दिया, बोले झमेले में पड़ जाएगी, तो मैं डर गई। आपके डर की वजह से एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई है, समझे आप? 3 महीने से इस घर में कोई रह नहीं रहा है, तुम लोगों ने पता करना चाहिए था ना। सर हमें लगा कि उन्होंने घर बदल दिया है। अच्छा, पिछले 3 महीने में आपने यहाँ पे किसी और को देखा घर के आसपास घूमते फिरते? नहीं सर। सर मुझे तो लगता है इस विक्रम ने ही प्रतीक्षा को कुछ किया है। अगर विक्रम ने प्रतीक्षा को कुछ किया है तो वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा, समझी?
सर, लगता है ये लाश किसी म्यूजियम से लाई गई है। हाँ तारिका, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। मेरा भी दिमाग घूम रहा है। तो सर, खून नहीं हुआ है इस आदमी का? समझ में नहीं आ रहा तारिका, समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी का खून हुआ है या ये किसी बीमारी की वजह से मरा है। यार, किस तरह की बीमारी है इस आदमी को? बहुत जबरदस्त बीमारी है बॉस, जन्मजात बीमारी है, हेरिडिटरी। कौन सी वाली बीमारी है डॉक्टर साहब? दया, ये एक ऐसी बीमारी है जो परिवार में किसी एक को हो जाए तो बाकी लोगों को भी होने का खतरा है। मतलब एक के बाद एक सबको होते जाते? बिल्कुल मतलब घर में अगर किसी को हो तो इसे भी हो जाएगी? बिल्कुल। तो फिर समझिए ये है क्या बीमारी, ये तो बता यार। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया? हाँ, ये एक किस्म का ब्लड डिसऑर्डर है बॉस। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, इसमें ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके से हो जाते हैं बॉस। खून में हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं। समझे? इस आदमी की उम्र कितनी होगी? मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 50 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ओह, मतलब सर ये लाश विक्रम की नहीं हो सकती। हाँ, ये पड़ोसियों ने तो हमें बताया कि विक्रम और प्रतीक्षा के अलावा उस घर में और कोई रहता ही नहीं है। हाँ सर, पता नहीं ये आदमी वहां कहां से आके मर गया। सर, हाँ, जरा वो मॉनिटर देखेंगे प्लीज। ये देखिए सर, यहाँ पे किसी भारी चीज से वार किया गया है इसके सिर पे, जिसकी वजह से इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और सिर पे चोट लगने की वजह से मौत हुई है इसकी। सर, हाँ काजल। सर, विक्रम का नंबर जो हमें टूर कंपनी वालों ने दिया था, उस नंबर के बारे में हमने टेलीफोन वालों को पूछा। क्या पता चला? सर अब ये नंबर विक्रम का नहीं है। विक्रम का नहीं? हाँ, तो फिर किसका? ये नंबर किसी और को दे दिया गया है क्योंकि ये नंबर विक्रम ने बंद करवा दिया था। सर, एक ही रास्ता बचता है, इसे न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। नहीं काजल, इससे विक्रम होशियार हो जाएगा और भाग जाएगा वो। सर हमने उसके माँ बाप का एड्रेस निकाल लिया। गुड। जो उसने मोबाइल लेते वक्त फॉर्म पे लिखा था, उसका परमानेंट एड्रेस है। तो एक काम करो, इस विक्रम के घर जाओ, माँ बाप से मिलो, बात करो उनसे और पता लगाओ कहां छुप के बैठा है ये विक्रम। अरे माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो क्या है कि पहली बार मिल रहे। हाँ ये विक्रम यही रहता है? हाँ जी बिल्कुल, ये विक्रमी का घर है, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? नहीं सर, विक्रम यहाँ नहीं रहता, मतलब हम लोगों के साथ में नहीं रहता सर। महीनों से मैंने उसे देखा नहीं है, या यूं कह लीजिए कि बरसों से उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने। हाँ, हमसे नाता तोड़ दिया उसने। नाता तोड़ लिया? लेकिन क्यों? बस अपने बाप से नहीं बनती और क्या। उसने कभी फोन वगैरह नहीं किया आप लोगों को? सालों से उसने कोई फोन नहीं किया, अब वो कहाँ है वो भी पता नहीं। देखिए, आप लोगों को एक मौका मैं और देता हूं। आप लोगों को विक्रम के बारे में जो कुछ भी मालूम है अभी बता दो, बाद में शायद ये मौका ना मिले आपको, समझे? नहीं सर, हमें तो जितना मालूम था हमने बता दिया, इससे ज्यादा तो हम भी कुछ नहीं जानते सर। जी नहीं, आपने अब तक कुछ नहीं बताया। सर, हमने तो कभी प्रतीक्षा और विक्रम के बीच बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं की। हम लोग चलते हैं। विक्रम के बारे में कुछ और पता लगे तो बेहतर यही होगा कि फौरन हमें फोन कर दें। इस औरत पे मुझे शक है, इस पे नजर रखते हैं। विवेक, आंसरिंग मशीन के सारे रिकॉर्डेड मैसेजेस चेक किए? तो सारे मैसेजेस चेक कर लिए। ज्यादातर मैसेजेस विक्रम ने प्रतीक्षा को दिए। उनमें से कुछ मैसेजेस है जिसमें किसी अलग तरह की चिड़िया की आवाज आ रही है। मैंने बर्ड एक्सपर्ट को भी बुला लिया। गुड। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम गौतम है और मैं बर्ड एक्सपर्ट हूँ। ग्रेट जी। गौतम जी, देखिए हमारे पास कुछ चिड़ियों की आवाजें रिकॉर्ड की हुई हैं। यस सर। हम चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और बताएं कि वो कौन सी चिड़िया है और वो कहां पर पाई जाती है। जी सर, अभी बता देता हूँ। प्लीज आइए।
सर ये ब्लूगो चिड़िया की आवाज है। ब्लूगो? जी हाँ सर। और सर ये चिड़िया हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। जो लोग भी इसे पालते हैं वो इसे बाहर से मंगवाते हैं। तो ये बाहर की चिड़िया है? जी हाँ सर। क्या बता सकते हैं कि शहर में ऐसी चिड़िया कौन कौन पालता है? देखिए सर, जो भी इसे पालता होगा वो इसे खुले में रखता होगा, क्योंकि इसे बंद जगह में नहीं रखा जा सकता। मतलब किसी पार्क, रिसोर्ट या कुछ ऐसी जगह? जी हाँ सर। सब पता चल गया है। दो जगह है, एक तो रिसोर्ट जहाँ पर सिर्फ एक ब्लूगो चिड़िया है और दूसरी नर्सरी जहाँ पर 3 है। 3 चिड़िया नर्सरी में? नर्सरी क्या हुआ सर? चिड़िया। चिड़िया? झाड़ियों में चिड़िया? मेरी झाड़ियों में नहीं, आवाज सुनो, चिड़ियों की आवाज। अरे हाँ सर, आवाजें तो आ रही है। लगता है हम लोग सही जगह पे आए हैं कि ब्लूगो चिड़िया इसी नर्सरी में है। मगर ये विक्रम या नर्सरी में क्या करने आया? शायद ये नर्सरी उसी की। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। प्लांट्स खरीदने हैं घर के अंदर के लिए या घर के बाहर के लिए? मेरा मतलब है गार्डन वगैरह के लिए। आप ये नर्सरी मेरी है। आई एम टीना। हाय टीना जी, हम लोग CID से हैं। ओह CID? कोई खून हो गया है क्या? काफी समझदार हैं आप। वाकई खून हो गया है? जी हाँ। टीना जी, आपकी नर्सरी में ब्लूगो चिड़िया है? जी है, मगर उस चिड़िया का इस खून से क्या लेना देना? नहीं, चिड़िया का खून से कोई लेना देना नहीं है, मगर खूनी का चिड़िया से है। कैसे? खूनी ने फोन किया है। फोन में पीछे से ब्लूगो चिड़ियों की आवाजें आ रही है। और हमें उम्मीद है कि आप खूनी को जानती हैं। क्या मैं उसे जानती हूँ? हाउ डेयर यू! जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों को जानती हैं आप? ये? हाँ साहब, हमने देखा इन दोनों को। तुमने देखा इन लोगों को? हाँ साहब, 2-3 बार देखा मैंने। कहाँ? इसी नर्सरी में? नहीं, इस नर्सरी में नहीं, यहाँ पास ही एक कॉटेज है, वहीं पे आते जाते हैं ये लोग। तो घर का सामान वैसे ही बिखरा पड़ा है जैसे हमें प्रतीक्षा के घर मिला है। यहाँ तो भी कुछ न कुछ हुआ है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट या फिर किसी का खून। सर खून नहीं हुआ, ये देखिए। घसीटने का निशान है सर। लगता है किसी का खून करके यहाँ से घसीटा गया। सर, बड़ी भयानक तरीके से खून किया है सर। ये देखिए, दीवार पे भी खून की छींटे। गोली भी चली है यहाँ। न जाने किसको मारी गई ये गोली। सर गोली चली मगर आवाज किसी को आई नहीं। गोली चलाने से तो हंगामा मच जाता है। और उन नर्सरी वालों ने भी कोई गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। एक शायद साइलेंसर लगा होगा गन पे। एक काम करो, इस घर में जितने भी उंगलियों के निशान है वो सब उठा लो, और ये ब्लड के सैंपल भी। यस सर। सर, फोन का वायर भी काट के रखा है। टेलीफोन का कनेक्शन भी काट दिया। खूनी ने सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है, इसलिए लाश को कहीं और ले जाकर छुपा दिया है। मगर सिर्फ खून किसका हुआ? प्रतीक्षा का या किसी और का?
पता चल जाएगा साहब। ताशा, खून के निशान तो पीछे के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। तो निशान तो नीचे की तरफ जा रहा है। देखते कहां तक जाता है ये निशान। यहाँ पे मिट्टी काफी ढीली लगती है। जिसका भी खून हुआ है उसी को गाड़ दिया होगा यहाँ पे। रेडी, इसमें इतना सोचने की बात क्या है? खोद के देखते हैं। कवर खाली है सर, लाश को निकाल लिया है। बड़ा अजीब खून है। अगर उसे लाश निकालनी थी तो फिर गाड़ा ही क्यों? उस वक्त डर गया होगा इसलिए गाड़ दिया होगा गड्ढे में। प्रतीक्षा की लाश यहाँ पे थी तो शायद ये ब्रेसलेट उसी का होगा। एक काम करो, जाके मिट्टी उठा लो सैंपल के लिए। कम से कम हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि इस मिट्टी में जो खून मिला होगा वो किसका है। बस कॉटेज में जो खून मिला है और कब्र की मिट्टी में जो खून मिला है, दोनों खून का डीएनए एक ही है। मतलब सड़के जिस आदमी का कॉटेज में खून हुआ उसी को कब्र में गाड़ा गया है ना? बिल्कुल, लेकिन ये खून किसी आदमी का नहीं है, ये खून एक लड़की का है। क्या कह रहे हो? ये खून किसी आदमी का नहीं, लड़की का है? बिल्कुल। मतलब प्रतीक्षा, विक्रम ने कॉटेज में ले जाके प्रतीक्षा का खून कर दिया। मतलब पहले विक्रम ने प्रतीक्षा को मारा और फिर उसे मिट्टी में गाड़ दिया। बिल्कुल। सर, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। चौंकाने वाली? वो क्या है तारिका जी? अभिजीत, जो खून हमें उस कब्र की मिट्टी में से मिला है उसमें गन पाउडर भी, और जो खून कॉटेज में से मिला है उसमें गन पाउडर नहीं। कमाल है, एक ही औरत का दो जगहों पर खून मिलता है, एक में गन पाउडर मिलती है, एक में कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है तारिका जी? सर, अब मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मुझे दोनों खून के नमूनों से पता चला है। बॉस, अभी हम और भी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। संके, वो जो बुलेट का शेल मिला कॉटेज में, क्या पता चला उससे? हाँ, ये शेल। हाँ। इस शेल पे से हमें फिंगरप्रिंट मिले तो हैं, लेकिन ये किसके हैं ये पता नहीं। अरे इसलिए कि देखो, प्रतीक्षा की तो लाश ही नहीं मिली और विक्रम गायब। और ये जो लाश हमें मिली है ये इतनी सड़ चुकी है कि इसकी उंगलियों के निशान लेना तो बहुत ही मुश्किल है। चलो भैया, केस खत्म। अरे यार फेडी, तुम हमेशा केस खत्म करने की जल्दबाजी में क्यों रहते हो यार? केस क्यों खत्म? बॉस, वो प्रतीक्षा के घर में जो मोना के सर पे लाश गिरी थी, उस आदमी को और प्रतीक्षा को, दोनों को एक ही दिन, अगर वो खून जो कॉटेज में से मिला है वो प्रतीक्षा का है तो। मतलब वो मरने वाला आदमी और प्रतीक्षा आपस में रिश्तेदार है? बिल्कुल अभिजीत, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। इसका मतलब है अभिजीत, इस बारे में सिर्फ विक्रम ही बता सकता है। इस विक्रम को ढूंढो, वो ही बताएगा कि प्रतीक्षा का मरा हुआ रिश्तेदार है कौन। हाँ, तुम चिंता मत करना बेटा। हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है। हाँ, किंग, हाँ बेटा, हाँ मैं बता दूंगी। अरे भैया सुनो, जरा 5 साल के बच्चे के लिए कपड़े दिखाना,
एकदम कलरफुल होने चाहिए, लेटेस्ट फैशन के। अंकल मुझे भी दिखाना, एक 3 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक्स। हाँ अरे ये तो टी शर्ट है। आंटी आप ही मेरी मदद कर दीजिए ना। वो क्या है ना, मुझे बच्चों के कपड़ों के बारे में ज्यादा कुछ समझता नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ भी चलेगा आंटी, जो आप खरीद रही है ना वो भी चलेगा। आप किसके लिए ले रही है? अपने पोते के लिए। पोते के लिए? कितने पोता पोती हैं आपको? बस एक पोता है मेरा, बेटा भी एक है और पोता भी एक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटा परिवार सुखी परिवार। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आंटी मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ बेटे ठीक है। भैया जरा वो वाला बताना। मैडम अच्छे से अच्छा कलर दिखाना। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना बड़ा धोखा तुमने बुलाया था इन लोगों को। हाँ क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा। पापा मुझे पकड़ो। सनी पापा मुझे पकड़ो। बेटा धीरे, देखो लगेगी, धीरे धीरे। पापा मुझे पकड़ो। सरी लग जाएगी पापा बेटा। मुझे पकड़ो। भागो और बेटा लग जाएगी। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। मगर हमने पहचान लिया, विक्रम नाम के आदमी। मगर आप लोग? ये आपका बेटा है ना? जी हाँ, मेरा बेटा सनी। सनी 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 बेटा। और ये आपकी बीवी है? जी हाँ, मगर आप लोग ये सब कैसे जानते हैं? प्रतीक्षा का नाम तो सुना होगा ना आपने? प्रतीक्षा? ये प्रतीक्षा कौन है? ये आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तुम सनी को मैंने पूछा, मैं भी आता हूं। आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भी आ जाएगा और सब कुछ याद भी आ जाएगा। तुम हमारे साथ चलो। चलो। आपका कहाँ है? देखिए सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ सर। भाग क्यों रहा है? सर मैं मानता हूं कि प्रतीक्षा और मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, लेकिन सच में मैंने उसका खून नहीं किया सर। वहां कॉटेज में खून मिला है, खून, समझे? जमीन पे घसीटने के निशान है खून के ऊपर। कौन सा कॉटेज? लो, इतनी जल्दी कॉटेज में घूमो? हाँ, वही कॉटेज जहां तुम प्रतीक्षा को लेके गया था, समझा? देखिए आप लोग मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम लगा। एक तो कोने में छुप के बैठा हुआ था वहां नर्सरी के पास वाले घर पे, और कहता है कि शरीफ आदमी है। चुपचाप चोंच खोल दो और बताओ कि सच क्या है। सर वाकई में मैं नहीं जानता कि प्रतीक्षा का उसे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मालूम नहीं? प्लेन की टिकट तुमने कटवाई थी ना बाहर जाने के लिए? जी सर। और प्रतीक्षा तुम्हारे साथ में ही थी? जी। तो अगर प्रतीक्षा तुम्हारे साथ थी तो गायब कैसे हो गई? कैसे गायब हो गई वो? तो इसने अपने घर वालों को कह दिया था कि किसी को बताना मत मेरे बारे में। सर डॉक्टर सालुंके ने रिपोर्ट दी है सर। ये लो, देखो इधर और पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? फिंगरप्रिंट मैच। सर ये किसकी उंगली के निशान है? तुम्हारी उंगलियों के निशान, तुम्हारे। जहां से हमें खून मिला वहां पर हमें एक शेल भी मिला, और शेल कब मिलता है? जब गोली चलती है तब।
और शेल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले और प्रतीक्षा पर गोली तुमने चलाई, उसका खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया, ये झूठ है। बाकी सब झूठ है, तो अकेला सच है, हाँ? उठ। अभी याद आया? प्रतीक्षा को गोली मारी है ना? हाँ, मैंने ही प्रतीक्षा को गोली मारी। अब बोला तोता, चोंच खुली है सर। बताओ क्या हुआ था उसके बाद? फिर मैंने गड्ढा खोद कर उसे वहां पर गाड़ दिया। कहां पर? कॉटेज के पीछे। क्यों मारा तुमने उसे? मारा क्यों? सर, मैंने उससे शादी पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की थी, लेकिन प्रतीक्षा को बार बार बोलने के बावजूद उसने वो प्रॉपर्टी मेरे नाम में की, इसलिए मार दिया उसे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और किस आदमी की लाश है वो जो तुम्हारे मुंबई वाले घर में थी? आदमी की लाश? हाँ, एक 50 साल के आदमी की लाश। कौन था वो? वो प्रतीक्षा के अंकल होंगे। सर, वो भी इस प्लान में मिले हुए थे मेरे साथ। प्रतीक्षा का अंकल महेश, वो भी तुम्हारे साथ मिला था? वाह रे वाह, पैसे के लालच में तो तुम लोग ना कोई रिश्ता देखते हो ना कोई दोस्त। लेकिन सर, सच में मैंने उन्हें नहीं मारा। प्रतीक्षा की लाश कहाँ है? हमें वो लाश चाहिए, समझे? सर, मुझे नहीं मालूम कि वो लाश कहाँ गई। नहीं मालूम? लगाओ एक और। हाँ? सर, एक क्या आप 10 और भी लगाओगे तो भी मैं नहीं जानता कि वो लाश कहाँ गई। लाश किसी और ने निकाल ली क्या? अच्छा, वो ब्रेसलेट दिखाओ इसे। इस डायमंड के ब्रेसलेट को ध्यान से देखो, इसे पहचानते हो तुम? ये प्रतीक्षा का ब्रेसलेट नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा कोई भी ब्रेसलेट नहीं पहनती थी। क्या इस प्रतीक्षा की लाश गड्ढे में से गई कहां? अगर इस विक्रम ने नहीं निकाली है तो? सर, हो सकता है कि लाश छुपाते वक्त किसी और ने देख लिया। फिर भी सर, लाश कोई बाहर निकालेगा क्यों? करेगा क्या वो लाश का? हो सकता है सर कोई ऐसा आदमी हो जो लाशें बेच रहा हो। कोई औरत भी हो सकती है सर। लाश निकालते वक्त उसका ब्रेसलेट गिर गया, क्योंकि ब्रेसलेट प्रतीक्षा का तो है नहीं। सर, इस ब्रेसलेट वाले को ढूंढते हैं। सर, हाँ, तो ये देखिए, लगता है कि ये कड़ी टूट गई, दूसरी लगाई गई। हाँ, दूसरी कड़ी लगाई है। और सर, इस पर केसीपी लिखा हुआ है। केसीपी? तो ज्वेलरी शॉप्स में दिखा के पूछते हैं कहां पे रिपेयर करवाया इसने। दया, ये भी पता करो कि ये केसीपी किस कंपनी का मार्क है। क्या सोरेन, कितना समय लगा दी तुमने आने में? सीआईडी वाले कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? सीआईडी? मेरा इंतजार? मैंने क्या किया साहब? डरो मत, तुमने कुछ नहीं किया। जरा ये ब्रेसलेट देखो ध्यान से, ये तुमने रिपेयर किया था ना? हाँ साहब, इसे मैंने ही ठीक किया था, मगर इसे ठीक किए हुए तो कम से कम 2-3 महीने हो गए। ऐसी क्या बात हुई थी जो आपको अब तक याद है? सर, वो औरत ब्रेसलेट लेकर आई थी ना, वो बहुत जल्दी में थी और वो कहने लगी कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप इसे कैसे भी करके जल्दी से जोड़ दो। मैंने उसे कहा कि इस तरह का मटेरियल हमारे पास नहीं है, और मैंने कहा कि आप कल आके लेके जाना, लेकिन वो मानी नहीं। कौन थी औरत, जानते हो उसे? मैं जानता तो नहीं उसे, मगर लगभग 30-35 साल की औरत थी और छोटे छोटे बाल थे उसके। अच्छा, उसके बारे में कुछ और याद है? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब, कह रही थी कि मैं शहर से बाहर रहती हूँ और रोज रोज नहीं आ सकती, और अचानक मैंने उसके हाथ देखे। तो क्या देखा? उसके हाथों में कुछ मिट्टी लगी हुई थी, नाखूनों में भी। मुझे लगता है कि ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये टीना ही बाहर रहती है शहर से, नर्सरी में।
सीआईडी वाले फिर से। आप लोग फिर से क्या हुआ? जिस आदमी को आप लोग ढूंढ रहे थे वो मिला? आदमी तो मिल गया, मगर वो लाश नहीं मिली। उसने बताया नहीं आपको? आपसे तो कोई बात छुपा ही नहीं सकता है। हाँ, मगर उसने भी आपकी तरह पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात? मैंने तो सब कुछ बता दिया था आपको। अच्छा, तो आदमी को पहचानते हैं आप? आइए। तुम? हाँ सर, यही मैडम थी वो जिन्होंने ब्रेसलेट ठीक करवाया था। इसे भी भूली नहीं होंगी आप, है ना? इस कॉटेज में लाश किसने गाड़ी थी? मुझे क्या मालूम? आप लोग मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ से है वहाँ पे? हाँ, मुझे नहीं मालूम। बोलो किसका खून किया तुमने? मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं किया? नहीं, खून नहीं किया? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने किसी को नहीं मारा है। उठो, चलो। प्रतीक्षा की लाश निकाली तुमने? हाँ? नहीं, मैंने किसी की लाश नहीं निकाली। उस रात में माय गॉड, अपनी बीवी को मार के मिट्टी में दबा रहा है। अगर इसकी रिकॉर्डिंग कर लूं तो लाखों हिट सकती हूँ। दो लोगों की परछाई। तुम्हें मालूम है कौन थे वो दो लोग? नहीं। दो लोगों ने लाश निकाली कब्र में से। तुम्हारा वो कैमरा दिखाना। सर, रेडी है सर। अभी पता चल जाएगा ये लाश गई कहां वहां से। तो कुछ फोटोज हैं और एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब प्ले करो सर। ये तो खाली है, लगता है रिकॉर्डिंग हुई नहीं। हाँ लेकिन अभिजीत शायद आगे है। आगे चलो, आगे चलो। देखिए, पॉज करो, पीछे चलो, रिवाइंड। सर, अब प्ले करो। कुछ रिकॉर्ड तो हो रहा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा सर। दो लोग हैं दया, एक आदमी है और एक औरत। बस स्टॉप। देखो, प्रतीक्षा के घर से जो हमें लाश मिली थी उस पर भी इसी तरह के कपड़े थे। हाँ सर, वैसे ही सस्पेंडर है और वैसा ही शर्ट है। एक मिनट, पॉज करो, पॉज करो, अब जूम करो। मोना, मोना, मोना का क्या चक्कर है? मोना यहाँ क्या कर रही है? वही तो कमाल है सर, ये कह रही थी कि प्रतीक्षा गायब है और यहाँ पे ये उसकी लाश को गड्ढे में से निकाल रही है। सर, मैं इस मोना को फोन लगा के देखता हूँ इस वक्त कहाँ है। लो भाई एसीपी साहब, बॉस एक और धमाका। तू कभी धमाका किए बिना आया है? अरे बात तो सुनो यार। क्या है बताओ। देखो,
जो खून आप लोगों को कॉटेज में से मिला है और जो खून आपको कब्र की मिट्टी में से मिला है वो एक ही आदमी का है। एग्जैक्टली एक ही आदमी का है। मगर क्या डॉक्टर साहब? मगर ये बॉस कि ऐसा लगता है ये खून 3 महीने पुराना नहीं है। क्या 3 महीने पुराना नहीं है? तो फिर खून सिर्फ 1 हफ्ते पुराना है। क्या सिर्फ 1 हफ्ते पुराना? बिल्कुल। मतलब प्रतीक्षा जिंदा है? और सर इस मोना का फोन नहीं लग रहा है। मोना का फोन भी नहीं लग रहा है। ये सारा चक्कर इस मोना का ही है। तुम्हें मालूम है ना प्रतीक्षा को सिकल सेल एनीमिया? बिल्कुल। और बस इस सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को हर रोज 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड लेने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब प्रतीक्षा ये दवाई अभी भी ले रही है? एग्जैक्टली। फार्मेसी वाला इशारा कर रहा है सर। मैं अभी जाके उसे पकड़ लेता हूँ सर। नहीं फ्रेडी, इंतजार करो, हमें इसका पीछा करना है। अरे ये तो मोना है। तो यहाँ पे छुपा के रखा है प्रतीक्षा को। हमारे सामने कैसे गोली बन रही थी, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा ही होता है सर, भोले दिखने वाले लोग कभी कभी बदमाश भी निकलते हैं। अच्छा, मेरा ऐसा नहीं है सर, मैं जैसे दिखता हूँ वैसा ही हूँ। अच्छा चुप रहो। अच्छा, लगता है प्रतीक्षा को उस कमरे में छुपा के रखा है, उस कमरे में। चलो अरे खुद को इंजेक्शन लगा रही हो? सीआईडी। मोना जी उठाइए, उठाइए उस फोलिक एसिड के इंजेक्शन को। इसकी हर रोज जरूरत पड़ती है तुम्हें, है ना? उठाइए। क्यों, तुम्हें भी बीमारी है क्या, सिकल सेल एनीमिया की? क्यों प्रतीक्षा जी? ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं मोना हूं। ये तो डीएनए टेस्ट ही बताएगा आप मोना हैं या प्रतीक्षा। भाग कर कहां जा रही है? तुम बताओ प्रतीक्षा, ऐसी क्या बात थी जो विक्रम तुम्हारी जान लेने के लिए पीछे पड़ा था? वो मेरी जायदाद हड़पना चाहता था। दरअसल उसने मुझसे शादी भी सिर्फ मेरी जायदाद के लिए की। और माही? वो मेरा चाचा नहीं, भेड़िया था। वो चाहता था कि मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूं, नहीं तो वो मुझे मार देता। तो सब लोग तुम्हारी जायदाद के पीछे पड़े हुए थे? हाँ। और मोना, जिसका चेहरा लगा के तुम घूम रही हो, उसे भी तुमने ही मारा है? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। वही तो एक ऐसी दोस्त थी मेरी जो मेरा भला चाहती थी, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी। तुम्हारे लिए जान दे दी मतलब? महेश अंकल ने मारा उसे। महेश ने? हाँ, जिस वक्त विक्रम और महेश अंकल मुझे मारना चाहते थे, मैंने मोना को फोन किया। मैंने उसे बताया कि विक्रम मुझे मारना चाहता है। फिर? इससे पहले कि मैं महेश अंकल के बारे में उससे कुछ कह पाती, फोन अचानक कट गया। विक्रम नर्सरी के पास वाले कॉटेज में मुझे घुमाने ले गया। तो तुम चली गई उसके साथ? मना भी नहीं किया तुम?
जब तुम्हें पता था कि विक्रम तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार है तो फिर गई क्यों? बहुत डर गई थी। और फिर मोना आ गई तुम्हें बचाने के लिए, है ना? मैं महेश अंकल को लेके आई। विक्रम मुझे मरा हुआ समझकर मिट्टी में दबाकर चला गया था। मोना ने वहां देखा कि टीना मुझे मिट्टी से निकालकर मेरे फोटोज खींच रही थी। और उन दोनों ने टीना के सिर पे किसी चीज से वार करके उसे बेहोश कर दिया। हाँ, मोना और महेश अंकल मुझे लेकर घर पहुंचे। मुझे कुछ होश आ चुका था। मैंने देखा कि महेश अंकल मोना से कह रहे थे कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया है, तुम प्रतीक्षा को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मोना मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली थी कि महेश अंकल ने उसके सर पर गोली तान दी। वो उसे गोली मारने वाले थे। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ कर पाती उससे पहले तो महेश अंकल ने उसे गोली मार दी। ये सब मुझसे देखा नहीं गया। मेरे हाथ में जो आया मैंने लेकर महेश अंकल के सिर पर मार दिया। वो मर गए। गोली लगने के बावजूद मोना मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। मोना की तो जान चली गई, लेकिन मैं बच गई। प्रतीक्षा है मोना, तुमने एक खून किया है। कारण चाहे कुछ भी हो, मगर कानून के हिसाब से तुम्हें सजा होनी ही चाहिए। काजल, ले जाओ इसे। चलो। बेचारी जायदाद बचाने के चक्कर में खून कर गई। होता है सर। मुझे छुट्टी चाहिए कल की। क्यों? सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब कुछ ठीक है सर। ऑल इज वेल। फ्रेडी, ऑल इज वेल ना? ऑल इज वेल फ्रेडी, तो फिर छुट्टी क्यों? सर कल 25 जुलाई है। 25 जुलाई? अच्छा, तुम्हारी शादी की सालगिरह? मेरी शादी की सालगिरह नहीं है सर। 25 जुलाई की रात को 8 बजे सोनी टीवी पे एक फिल्म आ रही है, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स? हाँ सर, और ये फिल्म मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के देखना चाहता हूँ सर। अगर उसके साथ बैठ के देख नहीं सका तो फिर ऑल इज वेल नहीं रहेगा। 3 इडियट्स? हाँ, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी है। फ्रेडी, तुम जरूर देखना अपनी वाइफ के साथ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब लोग छुट्टी ले लो और ये फिल्म देखो, 3 इडियट्स। अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर।